सुस्वागतम 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 गुरुवे स्वागतम गुरुवे सुस्वागतम गुरुवे स्वागतम गुरुवे सुस्वागतम करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम हो करुणानिधि भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम देव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मिटा देना दुख का मारा हूँ मैं मेरा दुखड़ा मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री मद्भागवत महापुराणाय नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्री वृंदावन बिहारिणी नमः ओम श्री राधा माधवाय नमः ओम श्री व्यासनारायणाय नमः ओम श्री सुखदेवाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामां रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्तै। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरा प्रसन्ना ज्ञानेश्वरूपा निजबोध्यरूपा योगेन्द्रविद्या भवयोग्यनित्या श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम सब मिलकर के दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदं विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पीव स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रीतो काम हिल गोपकन्या मुरारी पादार्चित दत्तवेति सत्यादिकौ मोहवसाद वोच गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति जीवे रसगे मधुर प्रिये त्वं सत्यमृतं त्वां मर्मं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभद्रं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवी पीव स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोली भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की नारायण भगवान की जय सुखदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनंदित जगदाधार बाल कृष्ण लाल श्री वृंदावन बिहारी लाल उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी विश्वभानु नंदिनी कीर्ति दुलारी बरसाने वारी उनकी वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति आप हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ मंडप में इस परम पवित्र अनुष्ठान में आए हुए पधारे हुए सभी विप्रवंद आचार्यगण को मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। सानंद कल हम सब सांघी यूनिवर्सिटी में भगवान का जन्मोत्सव मनाए। परम सौभाग्य है हमारा और राधे रानी की अनंत कृपा बरस रही है जिसका हम सब अनुभव कर पा रहे हैं। कल की विगत दिवस की कथा में हम सब ने सुना था सर्वप्रथम गजराज को भगवान ने ग्राह से मुक्त करवाया। अभिमानी था वो थोड़ा, पत्नी और बच्चों पर उसे अभिमान आ गया और हुआ क्या,
अंत में वही उसे छोड़ के चले गए। जब सबका सहारा नहीं मिला तब उसने भगवान को याद किया। अपनी प्रार्थना में नाम किसी का नहीं पुकारा उसने। नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। जब गोविंद उसके पास आए, दूर से देखा तो सरोवर से कमल पुष्प निकाल के भगवान के चरणों में अर्पित किया। बड़े आचार्य गण कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक आप में ताकत है पैसा कमाने की तब तक आपको सभी लोग पूछते हैं। जर्जर देहे कोपि न पृच्छति, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उम्र का पड़ाव आप जानते हो कैसे आता है? सर्वप्रथम हम बाल्यकाल में रहते हैं, उसके बाद में हमारी युवावस्था आती है, फिर हम धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ अवस्था जिसे कहते हैं। 50 के बाद में जैसे 51 चालू होता है ना, क्या चालू होता है? 51 वन। वन मतलब वन, हाँ 52। कल वामन भगवान का अवतार हुआ था ना, वो 52 अंगुल के ही हैं। फिर 53, 54, वन वन चलता है, 57, 58, फिर क्या आता है? 59, क्या होता है? 67, क्या बोलते हैं उसको? 67। अरे सुन 60, अब तो सुन, 60 आ गई, 60 साल के हो गए हो। फिर 61, 60, 60 के बाद में आदमी का ये थोड़ा कम काम करता है। फिर गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है उसके बाद में कि अब तो आप घर पे बैठिए। फिर 67, 68, फिर 69, 70, 71, कब तर, 72, कब तर। हाँ, अब तो भगवान की सेवा में लग जाओ। ऐसे उम्र का पड़ाव चलता है। पच्चीस वर्ष तक घर से विमुख रहना, 25 वर्ष के बाद में कमाना चालू करना, और 50 वर्ष तक जितना कमा सको उसको कमा के रखना। फिर उसके बाद की जो उम्र है वो आपकी फिर क्या है? रिटायरमेंट की। ये बड़े आचार्यों ने ऐसा बनाया है नियम हमारा जीवन का। सभी वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई है। सुखदेव कहते, राजन, भगवान ने गज को ग्राह से मुक्त करवाया। उसके बाद में हम सबने सुना, कौन सी कथा सुनी थी? फिर सब यहीं बैठे रहते हो या कहीं बाहर चले जाते हो? उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा प्रकट हुई। समुद्र मंथन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम अपने अंदर सत्संग रूपी रस्सी से जब मंथन करेंगे ना अपने अंदर से, तो सबसे पहले नेगेटिविटी बाहर आएगी, गलत विचार बाहर आएंगे। सबसे पहले जहर हमारे अंदर से बाहर निकलेगा।
उसके बाद में हम सब ने समुद्र मंथन की कथा में सुना, लक्ष्मी जी भी उसी से निकली है, मंथन से। कितनी लक्ष्मी होती है? लक्ष्मी कितनी होती है? बहुत सारी। 9 और कितनी होती है? 2। घर लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। कितनी? 8 प्रकार की। संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। एक हम श्री सूक्त का जब पाठ करते हैं तब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, अलक्ष्मी नाशा में हम, मुझे जो अलक्ष्मी प्राप्त हो रही है माँ, उसे तुम नाश कर दो उस लक्ष्मी का, और सद लक्ष्मी मुझे प्राप्ति करवाओ। लक्ष्मी 2 तरीके से आती है बंधुओं। देखो, लक्ष्मीपति तो कभी बनना ही नहीं। आप कल मुझे बता भी रहे थे कि नारायण का दास बनना चाहिए। लक्ष्मी पत्नी तो एक की रही है और एक की ही रहेगी और एक की ही थी। तो लक्ष्मी का कभी पति नहीं बनना। क्या बनना? दास, नारायण भगवान के दास बन के रहना। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं उस समय आप किसकी पूजन करते हो? गणेश जी लक्ष्मी जी की, और गणेश जी लक्ष्मी सरस्वती की। और करने का विधान ऐसा है कि जब लक्ष्मी पूजन करे तो नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। आप किसी की पत्नी को कितने दिन अपने घर पे रख सकते हो? कितने दिन रख सकते हो? एक पल भी किसी की पत्नी को आप अपने पास नहीं रख सकते। तो नारायण के साथ में उनकी आराधना करनी चाहिए। और आजकल हमारे यहाँ पर एक कुप्रथा और चालू हो गई। क्या? कि हम गणेश जी लक्ष्मी जी हर साल नए लेकर के आते हैं। ऑफिसों में, फैक्ट्री में हर साल नए बदलते हैं। एक बात ध्यान रखना, गणेश जी लक्ष्मी का कभी विसर्जन नहीं होता है। जो गणपति बिठाते हैं वो गणपति की कोई कुप्रथा थी पहले, छुआछूत के लिए, जातिवाद के लिए। उस समय पूना के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने ये चालू किया कि ये छुआछूत, जातिवाद खत्म हो। सभी एक इस आयोजन में, समारोह में सम्मिलित हो, एक साथ बैठे भगवान की पूजन करें। पहले शूद्र जाति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन हम वो कुप्रथा जो थी, वो प्रथा अच्छे कार्य के लिए थी कि छुआछूत कम हो जाए, बंद हो जाए। उसको तो हमने समझा नहीं, लेकिन एक ट्रेंड हो गया, ट्रेंड चालू हो गया बंधुओं। क्या? कि अब सभी लोग अपने अपने यहाँ पर गणपति लाने लगे। कोई 1 दिन के लिए लेके आते, कोई 5 दिन के लिए लाते, कोई 11 दिन के लिए लाते, फिर उसका विसर्जन कर देते। गणपति जी का कभी विसर्जन करना नहीं चाहिए। वैसे जब हम कोई अनुष्ठान, यज्ञ करते हैं तब सभी आवाहित देवताओं का विसर्जन किया जाता है। गणपति जी को तो हम अपने घर में ही रखते हैं उस समय भी। ये लक्ष्मी का विधान है।
तो थोड़ा इन प्रथाओं से बचें आप लोग, इसको स्वीकारें ना। उसी गणपति लक्ष्मी जी की यदि साल भर रोजाना पूजन होगी तो उसमें स्वयं में एक एनर्जी वर्क करने लगेगी, एक पॉजिटिविटी। वो भगवान स्वयं आपसे कुछ सालों में बात करने लगेंगे, ऐसा उनमें ताकत एनर्जी आ जाएगी। और यदि आप विसर्जन करोगे, नहीं लाओगे, फिर विसर्जन करोगे, फिर नहीं लाओगे, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। उसके बाद में हम सब ने उस कथा में सुना कि देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए। जब सारे दैत्य मारे गए, कुछ जिनके जो सर धड़ से अलग नहीं हुए, उन्हें शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी देकर के पुनः जीवित कर दिया। और राजा बलि को कहा कि तुम अब यदि देवताओं से जीतना चाहते हो तो तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण इस धराधाम के क्या है, इस पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण में इतनी ताकत है कि वो देवताओं को भी आपके सामने बुला के रख सकते हैं। उनके मंत्रों में इतनी ताकत है। मंत्र भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण की खूब सेवा करते, खूब सम्मान करते हैं ब्राह्मण का। यहां तक कि अपने संतान तक को बताया भगवान कृष्ण ने कि ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना, हमेशा आदर सत्कार सेवा करना। इस धराधाम के वो क्या है? देवता हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता। उसके बाद में राजा बलि ब्राह्मण की सेवा करते थे, खूब दान पुण्य करते थे, खूब उनकी सेवा पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि करते थे। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवताओं ने उनको एक रथ दिया ज्योतिर्मय। उस रथ पर सवार होकर वे कहाँ चले गए? स्वर्ग पर विजय पाने के लिए। देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को कहा कि राजा बलि आ रहे, अब यहां से अपन चलो, इनके ऊपर ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद है। सभी देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। लेकिन वो जो इंद्रासन है, इंद्र की जो गद्दी है, उस पर बैठने का अधिकारी कौन है? जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है वो क्या होता है? उस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है। सुखदेव कहते हैं, राजन, देवताओं की मां अदिति को डर सताने लगा कि ये 99 यज्ञ तो पूरा कर लिया, 100वां यज्ञ इसका चल रहा है। तो उन्होंने, कश्यप ऋषि ने उनको पयोव्रत के बारे में बताया। कौन सा व्रत? पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक सिर्फ दूध का आहार करना, दूध पीकर रहना। उसके बाद में बलिष्ठ संतान उत्पत्ति होती है, जो वेदों को मानने वाली होती है। शुभ समय आया, वामन भगवान का जन्म हुआ। ये वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए और क्या किया? 3 पग भूमि का दान मांगा। शुक्राचार्य समझ गए, मना किया, लेकिन राजा बलि बोले हम तो दान देंगे। बलि दान देने के लिए उद्यत हुए। जैसे संकल्प करके जल को छोड़ा, भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया।
उसके बाद की कथा में हम सब ने सुना मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। कौन सा अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार। सत्यव्रत नाम के राजा को भगवान ने अपना उपदेश सुनाया, सप्त ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने इस अवतार में, तो मत्स्य पुराण बनी। कौन सी पुराण? मत्स्य पुराण। उसके बाद में हम सब ने सूर्य वंश सुना और भगवान कृष्ण के वंश के बारे में सुना। अब हम आज की कथा में प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व कुछ समय हम भगवत नाम का आश्रय लें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तीसरा नजरें मिलाना दिल। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। होठ पतले दूसरा पतले दूसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेहंदी लगा एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन की जय हो। सुखदेव कहते हैं, राजन बड़े सानंद से सांघी यूनिवर्सिटी में नंदोत्सव मनाया गया। खूब बधाइयां बटी। कुबेर जी को आश्चर्य हो गया कि इनके पास में इतना सारा धन कहाँ से आया है सांघी यूनिवर्सिटी में। हाँ, इतनी बधाइयां बट रही थी।
उनके जन्म की बात बताता हूँ मैं। रात्रि काल में बाबा तो मैया की सोती हुई मैया के पास में भगवान जी को छोड़ के चले गए, यशोदा माँ के पास। और वो जो योग माया थी उनको उठा करके ले गई। कंस को ले जा करके दे दिया। कंस ने जैसे ही उसको घुमा के नीचे पटकना चाहा, आकाश मंडल में चली गई, आकाशवाणी की और कहा कि जिसका तू वध करना चाहता है उसका तो कहीं और जन्म हो गया। तो कंस बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये देवता लोग बड़े ही झूठ बोलते हैं। हाँ? ये जो आकाशवाणी होती है बहुत झूठ होती है। कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल बनेगा, लेकिन ये योग माया तो कह रही है आकाशवाणी में कि वो तो कहीं और पैदा हो गया है। अब तो ये बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इधर नंद बाबा की बहन है सुनंदा। वो जैसे ही आई मैया के कक्ष में देखा कि बालक सोया हुआ है। दौड़ी दौड़ी भैया को पुकार रही थी, भैया ओ भैया। नंद बाबा को देख रही थी कहाँ है। नंद बाबा का एक नियम था, वो प्रातःकाल रोजाना माला फेरते थे भगवान के नाम की। और उनका एक ही मंत्र था, अभी तक तो हुआ नहीं और आगे का पता नहीं। अभी तक तो भयो नहीं, आगे को पता नहीं। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। कौन नहीं हुआ? लाला नहीं हुआ अभी तक, कोई संतान नहीं हुई है। 80 वर्ष के हैं बाबा। अब तो जैसी सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बोले भैया मेरा इनाम क्या है? बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्या खुशखबरी लाई है? बोले खुशखबरी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरा इनाम क्या है? बोले ये चल चाबी ले, जो तुझे लेना है वो तू ते ले ले। और बोली बधाई हो, बधाई हो, आप आज बाबा बन गए, पापा बन गए। बाबा बोलते बाबा। बहुत प्रसन्नता हुई आज बाबा को। ब्राह्मणों को बुलाया, खूब दान दिया, पूजन अर्चन करवाया, भगवान का अभिषेक करवाया है। लेकिन बाबा का मन नहीं लग रहा पूजन में। क्यों? कब ये पूजा से जल्दी से फ्री हूँ, लाला के दर्शन करूँ। हाँ, पंडित जी बोल रहे कि महाराज दूध से स्नान कराओ। बाबा तो पंचामृत उठा के स्नान करवा दिए। बोले अब तो आप एक काम करो, ब्राह्मण देवता बोले आप हमें संकल्प करा दो, हम आपकी तरफ से पूजन हम कर देंगे भगवान के। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। सभी गोपियां मैया के पास आती है और क्या बोलती है? मैया बधाई हो। क्या बोलती है? मैया बधाई हो। अरे आप भी बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैया बधाई हो, बधाई हो। लाला की जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, नथन की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनड़ी भी दे दे, साड़ी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, 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 यशोदा मैया दे दे बधाई। बोली नंद के लाला की जय। जय नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शोचिर अलंकृता। सुखदेव कहते राजन नंद के क्या हुआ है? आनंद हुआ है। क्या भयो? आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यही सुखदेव जी कहते हैं भागवत जी में, क्या कह रहे हैं? नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। हे राजन, आज नंद के क्या उत्पन्न हुआ है? अहलाद, आनंद उत्पन्न हुआ है। बड़े खुश हो रहे हैं वो, सभी ब्राह्मणों को खूब दान दे रहे हैं। जैसे कलियां सांगी यूनिवर्सिटी में दे रहे थे। कुबेर जी महाराज को भी आश्चर्य हो गया कि इतना सब धन कहां से आया। हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि ये इतना सारा धन कहां से आया नंद बाबा के पास। कुबेर जी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन सुखदेव कहते हैं राजन, रमा जो लक्ष्मी है वो अपनी पति की उत्पत्ति देखकर वहां पर, जैसे उनके पति उत्पन्न हुए ना, तो वो वहां पर नृत्य कर रही है वृंदावन में। नंदगांव बरसाने के अंदर साक्षात रमा, जो रमा है वो क्या कर रही है? वहां पर नृत्य कर रही है उस व्रज भूमि में। आज भी लक्ष्मी जी वहां नृत्य करती है, आज भी प्रत्यक्ष में। व्रज के अंदर में पैसों की कमी नहीं है। आज भी साक्षात लक्ष्मी वहां नाच करती है। रमा क्रीडाम भून नृपः
हे राजन, वहां लक्ष्मी साक्षात नृत्य कर रही, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। नंद बाबा ने बहुत कुछ दान दिया, यहां तक कि 2 लाख गाय दान में दी है। उन गायों के सींग जो है, सींग उसको सोने से बनवा करके दिए हैं, खुरों को चांदी से बनवा करके दिया है, सभी गायों को चुनड़ी उड़ा करके दान दिया है विप्रों को। यहाँ तक बताया कि अन्न के 3 पर्वत बनाए हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत अन्न के बनाए कि सामने आमने सामने कुछ दिखे ना, प्रतीत ना हो। उस अन्न के पर्वत के ऊपर में हीरे ज्वारात रख करके दान दिया है विप्रों को। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामनव। कुबेर जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा के पास इतना धन दौलत कहां से आया। हाँ? सभी गोकुल की गोप और ग्वाल बाल और गोपियां सभी नंद बाबा को बधाइयां दे रही है, माँ यशोदा को बधाइयां दे रही है। दूध दही माखन तो ऐसे बिखर गया है महाराज वहां पर, मानो जैसे कोई होली में रंग नहीं बिखरता, वैसे उस पूरे अंगना के अंदर दूध दही माखन बिखरा हुआ है। कोई भी बधाइयां ले नहीं रहा, वो बधाइयां ले रहा है, आपस में उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, कोई अपने पास नहीं रख रहा। सभी देवी देवता सभी भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मेरे गोविंद का दर्शन करने आए हैं। सत्यलोक वैकुंठ ब्रह्मलोक को त्याग कर आज और लक्ष्मी जी तो साक्षात वहां पर निवास कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, नाच रही है। बोले आज मेरे पति यहाँ उत्पन्न हुए हैं। सभी देवता आए तो भगवान भोले बाबा के भी मन में विचार हुआ कि मैं भी आज दर्शन करने को जाऊंगा इनके। जैसे जा रहे थे तो मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले व्रज में जाके आ रहा हूँ, गोविंद के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो मैया बोली कि ऐसे जाओगे? गले में सांप है, कानों में बिच्छू है, यहाँ सर्प है, सब जगह सर्प, माला है, बिच्छू। हाँ, ये तो मेरी माँ थी जो तुम्हें मुझे दे दिया, शादी करवा दी। हाँ, यहाँ तक कि मेरी माँ भी तुम्हें देखकर डर गई थी। वो तो छोटे से लाला है, तुम्हें देखेंगे तो डर जाएंगे वो। तो मैया ने समझाया तो बाबा ने मन में विचार किया कि बात तो सही है। तो भोले बाबा ने अपना वेश बदला और बढ़िया धोती कुर्ता पहने, बढ़िया पगड़ी लगाए, माला पहने। जो एक सर्प उनके गले में रहता है, उन्होंने कहा देखो प्रभु, छोटी मुंह बड़ी बात। रहता तो मैं आपके साथ आपके पास में ही हूँ, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात। एक बात कहूँ? बोले बोल, तेरी भी सुन लूंगा, इनकी भी सुनाऊं तो तेरी भी सुनूंगा। बोले देखो, भगवान से मिलने जाओ ना तो वेश बदल के नहीं जाना चाहिए, जो जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान के सामने जाना चाहिए। बाबा बोले बात तो सही बोल रहा है ये। हाँ? जैसे हैं वैसे के वैसे ही जाना चाहिए, क्यों अपना वेश बदल के जाए? हम ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगते हैं। बाबा ने महाराज फिर से वो धोती दुपट्टा निकाल दिया और क्या किया, पूरे शरीर पे भस्मी लगाई है, कानों में कुंडल की जगह क्या थे, बिच्छू, सर्प गले में लपेटे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए, डमरू बजाते हुए अलख निरंजन करते हुए भोले बाबा चले हैं। आज कैलाश से चले हैं और यहाँ नंद भवन में भोले बाबा आ रहे हैं। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ,
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में सोच न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग विभूत गले रुद्रमाला, शेष नाग लिपटाए सिर पे, शहर में जोगी आया, सुना है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। ले बिछा निकली नंदरानी, कंचन थाल भरायो, ले बिछा निकली नंदरानी, कंचन थाल भरायो, ले बिछा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो। महादेव की जय। बाबा दर्शन करने आए, लेकिन जैसे दर्शन करने आए, अलख निरंजन करके अपने त्रिशूल को जोर से धराया और डमरू बजाया जोर से। मैया ने गोपी को भेजा कि जाओ जरा देख के आओ कौन साधु आया है, कुछ भिक्षा वगैरह मांगे तो दान करके आ जाना। मैया गोपी को भेजी तो गोपी महाराज भोले बाबा को देखते ही स्तब्ध हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। और जाके मैया से बोली, मैया ऐसा साधु तो मैंने कभी जीवन में देखा भी ना, जाओ एक बार जाके मिलके तो आओ। अब तो महाराज मैया जैसे आई, मैया को भी बोले बाबा बोले अलख निरंजन और जोर से डमरू बजाया अपना। अब तो महाराज मैया भी डर गई उनको देखकर, और एक वो सर्प जो उनके गले में था वो जोर जोर से फुकार मारने लगा। मैया बोली बाबा क्या चाहिए आपको? हाँ बाबा बोले चाहिए कुछ भी नहीं। बोले कुछ सोना चांदी हीरे मोती चाहिए? बोले देख मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कैलाश से आया हूँ, मुझे हीरे मोती सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। बोले तो आपके लिए एक महल बनवा दूं या रहने की व्यवस्था करवा दूं? बोले नहीं मुझे महल भी नहीं चाहिए। बोले तो कुछ खाना पीना खा लो, भोजन कर लो। बोले नहीं मुझे तो भोजन भी नहीं करना। बोले तो क्या चाहिए बाबा आपको? बोले देख मैया तेरे अभी भी लाला भयो, मोहे तो दर्श करवा दे, सिर्फ लाला के दर्शन दिलवा दे। मैया बोली लाला के दर्शन तो 1 से लाख भी ना करवाऊं मैं। जब मैं डर गई, मेरे 4 दिन के लाला तुम्हें देख करके तो डर जाएंगे और वो रोते रोते चुप ना होंगे। और जोर से महाराज अपना गेट बंद कर दिया। बाबा बोले मैया नेक सुन तो सही। मैया बोली बोलो बाबा। बोले दरस करा दे, लाला को बड़े दूर से आया हूँ। बोले दरस तो मैं करवाऊँ ही ना लाला को, ऐसो वेश बना रखो है। मैं डर गई, लाला नहीं डर जाएगा मेरा? 4 दिन का लाला है, मैं तो दर्शन नहीं करवाऊंगी। बोले बाबा बोले मैया एक बार तो दर्शन करवा दे, भले दूर से करवा दे। बोले नहीं दर्शन तो बिल्कुल भी ना करवाऊं। बाबा बोले तो मैं यहीं बैठे रहूंगा, यदि तुम दर्शन नहीं करवाओगे तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा तुम्हारे घर के द्वार के बाहर ही। बोली बैठ जाओ। बोली मैया जब तू लाला ने बाहर निकालेगी तब तो दर्शन कर लूंगा। बोले मैं लाला को 1 से लाख भी बाहर नहीं निकालूंगी। बोली अच्छा मैया लाला की शादी करेगी तब तो घोड़ी पे चढ़ाएगी। बोले मैं उसकी शादी भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं करवाऊंगी मैं लाला के। बोले बाबा बोले ठीक है। अलख निरंजन और वहीं बैठ गए महाराज।
और नेत्र बंद करके भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और गोविंद से प्रार्थना करने लगे। मन मन में बोले, गोविंद कोई ता लीला करो कोई ऐसी जो आपके दर्शन हो जाए। भगवान बोले, बाबा अभी मैं 4 दिन का हुआ हूँ, कौन सी लीला करूँ? कुछ साल 1.5 साल बाद में आए होते तो नेक मैं ही चल के आ जाता बाहर। हाँ, अब तुम आए भी 4 दिन में, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। खाली एक काम है मेरे पास, मैं रो सकता हूँ। बोले बाबा बोले, रुदन ही चालू कर दो, आपकी तो यही कृपा हो जाएगी। अब तो महाराज इधर गोविंद जोर जोर से रोने लगे। इधर मैया गोपी को भेजी, बोले देख लाला के भयो क्यों रो रहा है वो, भूख तो नहीं लगी इसको? बड़ी जोर जोर से गोविंद रोने लगे। खूब रोए महाराज। गोपियों ने गोद में उठाया, खूब खिलाने लगे। मैया गोद में उठाई, लाला क्या हुआ, लाला का भयो, लाला का भयो। लेकिन गोविंद तो कुछ भी नहीं बोले, खाली रोते रहे। एक गोपी बोली, लगता है मैया इतने सारे लोग आए, कहीं किसी न किसी की नजर लग गई होगी लाला के। हाँ? मैया बोली, इतना तो कारो है हो, इसकी किसकी नजर लगेगी? बोले नहीं नहीं मैया, किसी न किसी की तो नजर लगी होगी इसके ऊपर। तो मैया ने इसकी नजर भी उतारी गोविंद की। जैसी नजर उतारी तो महाराज और जोर जोर से रोने लगे। अब तो चुपी ना हुई लाला, खूब जोर जोर से क्रंदन करते हुए रोने लगे। तो एक गोपी बोली, लगता है लाला के ऊपर कोई भूत सवार हो गया है, कोई भूत चुड़ैल का साया लग गया है और कोई बाबा साधु संत को बुला करके ही ये तो झाड़ा लगवाना पड़ेगा। मैया बोली, जल्दी से जा देख करके आ, कोई साधु बाबा मिले तो बुला करके ला, कि भूत वगैरह उतारना आता कि नहीं आता। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई बाहर, जैसी गेट के बाहर निकली देखे तो भोले बाबा बैठे, तांत्रिकों का वेश बाबा का, डमरू बजाते हुए, डमरू हाथ में, त्रिशूल हाथ में, अलख निरंजन जप रहे और गले में मुंड की माला, एक सांप गले में। गोपी एक बार तो डर गई, लेकिन बाबा को बोली, बाबा राधे राधे। बाबा बोले, अलख निरंजन। गोपी मन में सोची, इनका तो मंत्र भी बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये तो बड़े तेज तांत्रिक है। बोले बाबा एक बात बताओ। बोले बोल। बोले क्या आपको ने एक भूत उतारनो आवे? बोले भूत तो उतारनो आवे, लेकिन ये बताओ कि किसके भूत चढ़ा हुआ है? तो गोपी बोली, लाला जो भयो ना छोटो सो, ने वहां के भूत चढ़ गयो, उसके भूत चढ़ गया है। अब तो बाबा बोले, लाओ मेरे पास, हम तो भूत उतारने का ही काम करते हैं, ने उतार देंगे तुरंत। गोपी जाके बोली, मैया मैया बाबा को तो कहीं ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ी, ने एक बाहरी बाबा बैठे हुए। जैसे ही ये गोपी बोली, कौन से बाबा बैठे हैं बाहर? बोले एक बहुत बड़े तांत्रिक बैठे हैं, हाथ में डमरू है, बड़ा वेशधारी है एकदम, मैं तो ऐसा संत कभी देखी नहीं, साधु। और बोले मेरे को तो भूत उतारने का ही काम आता है, मैं तो भूत ही उतारता हूँ सबका, माहिर है उसके अंदर, मास्टरी किए हुए। हाँ? तो मैया बोली कि किसके बारे में बात कर रही है? बोले एक हाथ में डमरू, त्रिशूल हाथ में है, गले में सर्पों की माला है, मुंड माला पहने हुए हैं, गले में सर्प है, कानों में बिच्छू है कुंडल की जगह। मैया बोली उसको तो अभी अभी मैं मना करके आई हूँ, दर्शन नहीं दूंगी, और तू उसी को ही नोता दे के आ गई। गोपी बोली, मैया देखो बात ऐसी है कि अपना क्या जाता है, भूत उतार देगा, लाला रोना बंद कर देंगे। मैया बोली ठीक है,